आज हम एक ऐसी कहानी को देखने वाले हैं जो सुनने में तो बच्चों की लगती है, लेकिन असल में इसमें हिकमत अमली के गहरे सबक छुपे हैं। हम देखेंगे कि भेड़िया और 7 बकरियों की ये क्लासिकी कहानी कैसे धोखाधड़ी, दिफा और बका की एक शानदार जंग बन जाती है। सोचें, सब कुछ पुरसुकून है और फिर दरवाजे पर एक दस्तक। यह सिर्फ एक दस्तक नहीं, बल्कि एक खतरे की घंटी है। यही वो लम्हा है जहां सुकून खतरे में बदल जाता है और बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो मंजर कुछ यूं है कि मां बकरी को किसी काम से बाहर जाना है, लेकिन उससे अपने 7 बच्चों की फिक्र खाई जा रही है। इसलिए वो जाने से पहले अपने बच्चों को कुछ पक्की बातें समझाती है, कुछ उसूल बताती हैं ताकि वो महफूज रह सकें। और यहां दिलचस्प बात यह है कि मां ने कितने साफ और सीधे उसूल बनाए। सिर्फ 2 चीजें चेक करनी है, एक तो नरम आवाज और दूसरे सफेद पांव। देखें कितना सादा सा लेकिन जबरदस्त सिक्योरिटी सिस्टम है ना? और यही वो चैलेंज है जिसे अब भेड़िए को तोड़ना है। और अब मैदान में आता है हमारा विलन, यानी चालाक भेड़िया। इसका प्लान कोई मामूली चाल नहीं, बल्कि एक सोचा समझा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक हमला है। आइए देखते हैं कि वो इस दिफा को कैसे तोड़ता है। तो भेड़िए की पहली कोशिश नाकाम। क्यों भाई? सीधी सी बात है, बच्चों को पहला उसूल याद था, आवाज भारी थी, मां जैसी बिल्कुल नहीं, तो दरवाजा नहीं खुला। ये एक फौरी और बहुत मौसर दिफा था। अच्छा, तो भेड़िया शहद खा के अपनी आवाज तो ठीक कर लेता है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनती। इस बार बच्चों ने दूसरा उसूल इस्तेमाल किया। पंजे तो काले थे, सफेद थोड़ी थे। इससे पता चलता है कि सिक्योरिटी की एक से ज्यादा तहें होना कितना जरूरी है। तो असल बात क्या है? यही कि भेड़िया हार नहीं मानता। वो अपनी गलतियों से सीख रहा है और अपने प्लान को बेहतर बना रहा है। पहले उसने आवाज ठीक की, फिर पंजों का मसला हल किया। ये उसकी चालाकी को भी दिखाता है और ये भी कि वो अपने मकसद पर कितना पक्का है। और आखिरकार भेड़िए का ये मुकम्मल भेस काम कर ही जाता है। वो बकरियों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि एक छोटे बच्चे को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन सबूत इतने पक्के लगते हैं कि बाकी सब उसकी बात मान लेते हैं। और ये लम्हा बहुत अहम है। सबसे छोटा बच्चा, उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये एक तरह से सबूत और दिल की आवाज के बीच की कशमकश है। कभी कभी जो आंखों को सही लगता है वो दरअसल गलत होता है। जैसे ही भेड़िया अंदर घुसता है, हर तरफ भगदौड़ मच जाती है। बकरियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती हैं। एक पर्दे के पीछे छुप जाती है, दूसरी भागकर एक बड़े से देगचे में घुस जाती है। हर तरफ बस खौफ ही खौफ है, घबराहट है। और सबसे छोटा दादा की पुरानी घड़ी में जा छुपता है। ये जो तेज मनाजिर है ना, ये उस दहशत को दिखा रहे हैं जो इस वक्त पूरे घर में फैली हुई थी। तो भेड़िए की चाल कामयाब रही और नतीजा बहुत ही अफसोसनाक। 7 में से 6 बकरियां पकड़ी गईं, सिर्फ 1 नंबर। लेकिन ये भेड़िए की तबाहकुन कामयाबी की पूरी कहानी बता रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मां वापस आती है तो ये तबाही देखती है, लेकिन ये वक्त रोने धोने का नहीं, फौरन एक रेस्क्यू प्लान बनना शुरू हो जाता है। और देखें कितनी तेजी से वो दिफा से हमले की तरफ आते हैं। बच जाने वाला बच्चा सारी कहानी सुनाता है। फिर उन्हें एक साथी मिलता है, भालू, और फौरन भेड़िए के ठिकाने का पता भी लगा लेते हैं। एक्शन बहुत तेज और फैसलाकुन है। अब हम पहुंचते हैं भेड़िए की गार में, और यहां भेड़िया एक ऐसी भूल करता है, एक ऐसी गलती जो मां बकरी और उसके दोस्त भालू को एक जबरदस्त मौका दे देती है। और भेड़िए की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसका गुरूर। वो अपनी जीत के नशे में इतना चूर था कि बिल्कुल लापरवाह हो गया। और बस यही वो लम्हा था जहां उसकी ये खुद एतमादी ही उसकी शिकस्त का सबब बनने वाली थी। ये प्लान देखें कितना शानदार है। वो भेड़िए की ही चाल को उसी पे उलट देते हैं। जिस बोरी में उसने बकरियों को बंद किया था, अब वही बोरी उसके लिए जाल बनने वाली है। ये तुम्हारे बुरे मंसूबे का खात्मा है। बस ये वो अल्फाज हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। जाल बिछ चुका है, भालू भेड़िए के सामने है और बाजी पूरी तरह पलट चुकी है। तो भेड़िया हार जाता है और खानदान फिर से इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हैप्पी एंडिंग की नहीं है। आइए जरा इसके पीछे जो गहरा सबक है उसे समझते हैं। इस कहानी का असल सबक है स्ट्रैटेजिक हमदर्दी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपने दुश्मन की सोच को समझना और फिर उसी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना। मां बकरी और भालू ने भेड़िए के गुरूर को समझा और उसी को उसकी कमजोरी बना दिया। ये अपने दुश्मन का दिमाग पढ़ने की ताकत है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि हम कितनी बार एक बहुत ही कन्विंसिंग, एक बहुत ही जबरदस्त दिखने वाले भेस के सामने सीधी सादी सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमेशा चीजों की तह तक जाना और अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना कितना जरूरी है, खास तौर पर तब जब बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा हो।